फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पूर्व ग्रह। फ्रेंड्स, मैंने विद्वता के संदर्भ में बच्चों को जानना है इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है। अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं की है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसमें से चेक करके पहले इसको वॉच कर लेना। आज हम पढ़ेंगे पूर्व ग्रह। पूर्व ग्रह प्रीजोडिस। पूर्व ग्रह प्रीजोडिस का अर्थ पूर्व निर्णय है। प्रीजोडिस का क्या अर्थ है कि पूर्व निर्णय अर्थात किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मन में निर्णय ले लेना। इस शब्द का उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है जब किसी व्यक्ति या लोगों के किसी समूह के विरुद्ध निर्णय दिया गया हो और वह व्यक्ति या लोग किसी विशेष लिंग, राजनीतिक विचार, वर्ग, उम्र, धर्म, जाति, भाषा, राष्ट्रीयता के हों। क्या है पूर्व ग्रह का मतलब होता है कि पूर्ण निर्णय ले लेना, कि किसी मामले के तह तक नहीं गए, हमने उसके तथ्यों की जांच किए बिना ही निर्णय ले लिया, उसकी राय बना ली, अपने मन में एक निर्णय ले लिया, तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं पूर्व ग्रह का अर्थ है। इस शब्द को मतलब किसी स्थिति में प्रयोग किया जाता है कि जब किसी व्यक्ति या किसी लोगों के एक समूह के विरुद्ध निर्णय ले लिया गया हो और वह व्यक्ति या लोग जो हैं वो किसी विशेष लिंग के हों, राजनीति विचार के हों या वर्ग, उम्र, धर्म, जाति, भाषा, राष्ट्रीयता के हों, तो उनके बारे में बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया ना, उसको कहते हैं पूर्व ग्रह। पूर्व ग्रह के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रीजुडिस। जाति, जाति पूर्व ग्रह। कास्ट प्रीजुडिस। भारतवर्षों में अनेक जातियों के लोग रहते हैं। भारतवर्ष में अनेक जातियों के लोग रहते हैं। भिन्न भिन्न जाति के लोग एक दूसरे को समान दृष्टि से नहीं देखते, और भिन्न भिन्न जाति के अलग अलग जाति के लोग एक दूसरे को समान दृष्टि से नहीं देखते। उस जाति में निम्न जाति के प्रति अनेक पूर्वग्रह प्रचलित हैं, और उनके प्रति क्या है कि जो उस जाति होती है वो निम्न जाति के प्रति अनेक बहुत सारे पूर्वग्रह प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए, जब वैश्य जाति के व्यक्ति को कोई लाला कहता है, वैश्य जाति के जो लोग होते हैं उनको कोई लाला कहते हैं, तब कहने वाले मस्तिष्क में लाला की प्रतिमा बनती है। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को सेवक या नौकर की दृष्टि से देखते हैं। उच्च जाति के जो लोग होते हैं वो निम्न जाति के लोगों को किस दृष्टि से देखते हैं? सेवक या नौकर की दृष्टि से देखते हैं। नेक्स्ट इज यौन पूर्वग्रह यानी सेक्स प्रेजुडिस। लिंग या सेक्स के आधार पर जो पूर्वग्रह विकसित होते हैं, लिंग के आधार पर जो पूर्वग्रह जो विकसित होते हैं उन्हें यौन पूर्वग्रह कहते हैं, उन्हें सेक्स प्रेजुडिस कहते हैं। समाज में मानव वैज्ञानिक ने यौन पूर्वग्रह का अध्ययन कर देखा कि यौन पूर्वग्रह के कारण ही स्थितियों को कमजोर, मुलायम हृदय, विचलित, सहानुभूति वाली, दूसरों पर निर्भर रहने वाली और नेतृत्व गुणों से रहित समझा जाता है। यौन पूर्वग्रह के अकॉर्डिंग क्या समझाता है कि कमजोर स्त्रियों को कमजोर, मुलायम, हृदय की, विचलित और सहानुभूति वाली और दूसरों पर निर्भर रहने वाली और नेतृत्व गुणों से रहित समझा जाता है। यौन पूर्वग्रह के कारण ही स्त्रियों को कमजोर समझा जाता है, मुलायम समझा जाता है और उनकी सहानुभूति वाले समझा जाता है और दूसरों पर निर्भर रहने वाले और नेतृत्व के गुणों से रहित समझा जाता है। पूर्वग्रह। भाषा पूर्वग्रह, लैंग्वेज प्रेजुडिस। भारतवर्ष में अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। भारत में कौन से अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं और अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। एक भाषा बोलने वाले लोग अपने को एक समूह का सदस्य समझते हैं, और जो एक भाषा की बोलते हैं वो लोग अपने आप को एक समूह का सदस्य समझते हैं, जबकि दूसरी भाषा बोलने वाले लोग अपने आप को दूसरे समूह का सदस्य समझते हैं। एक प्रकार की भाषा बोलने वाली दूसरे प्रकार की भाषा बोलने वाले लोगों को अपना नहीं समझते। क्या समझे जाते हैं कि भारतवर्ष में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, और जिसमें एक प्रकार के जो समूह होते हैं वो सदस्य होते हैं उस समूह के, वो एक प्रकार की भाषा बोलते हैं, और जबकि दूसरा जो समूह है वो दूसरे प्रकार की भाषा बोलते हैं, और जो दोनों होते हैं वो एक दूसरे को अपना नहीं समझते हैं। भाषा पूर्वग्रह। अब पढ़ेंगे हम फोर्थ, धर्म पूर्वग्रह, रिलीजन प्रेजुडिस। अब अपने देश में भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। प्रत्येक धर्म के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे धर्म के लोगों को कुछ हीन दृष्टि के से देखते हैं। क्या कहते हैं कि अपने जो धर्म के लोग होते हैं, भारत में एक तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं, कई प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। प्रत्येक धर्म के लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरे धर्म के लोगों से को कुछ हीन दृष्टि से देखते हैं। फिफ्थ, क्षेत्रीय पूर्वग्रह।
अपने देश में भिन्न भिन्न प्रदेश वाले दूसरे प्रदेश में रहने वाले लोगों से पूर्वग्रह पूर्ण व्यवहार करते हैं। जो अपने देश में भिन्न भिन्न प्रदेश वाले दूसरे लोग दूसरे प्रदेश में रहने वाले लोगों से पूर्वग्रह पूर्ण व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए गांव और देहातों में रहने वाले लोग नासमझ और बेवकूफ़ समझते हैं। जो गांव में रहते हैं लोग, उन्हें क्या समझ आता है, तो बेवकूफ़ समझा जाता है, नासमझ और बेवकूफ़ समझते हैं। इसी प्रकार से बड़े महानगरों में रहने वाले लोग, जैसे दिल्ली और मुंबई में रहने वाले लोगों को दूसरे लोग अधिक चालाक, अधिक धूर्त और अधिक दुखद गर्ज यानी सेल्फिश, खुदगर्ज, सेल्फिश समझते हैं। जैसे गांव में जो रहते हैं लोग, उनको क्या समझते हैं, बेवकूफ़ और नासमझ समझा जाता है। इसी प्रकार जो महानगरों में रहते हैं, दिल्ली मुंबई में जो रहते हैं लोग, उनको क्या समझा जाता है कि वो अधिक चालाक होते हैं, अधिक समझदार होते हैं और खुदगर्ज यानी कि सेल्फिश समझा जाता है उनको। ये होता है हमारा क्षेत्रीय पूर्वग्रह। क्या सभी भारत देश में विभिन्न प्रकार के प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेशों में रहने वाले लोगों के पूर्वग्रह से पूर्ण व्यवहार करते हैं, मतलब अलग व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए जो गांव में रहते हैं लोग, उनको नासमझ और बेवकूफ़ समझा जाता है। इसी प्रकार महानगरों में यानी दिल्ली मुंबई में रहने वाले लोगों को अधिक चालाक और अधिक धेतु, अधिक खुदगर्ज समझते हैं यानी सेल्फिश समझते हैं। 5 आयु पूर्वग्रह, एज प्रिजुडिस। आयु के आधार पर भी पूर्वग्रह होते हैं और आयु के आधार पर भी पूर्वग्रह होते हैं। अधिक आयु के लोग कम आयु के लोगों को अपरिपक्व, कम अनुभवी और जोशीला समझते हैं। क्या होता है कि आयु में भी, आयु पूर्वग्रह के आधार पर भी पूर्वग्रह होते हैं, आयु के आधार पर भी पूर्वग्रह होते हैं। अधिक आयु के जो लोग होते हैं वो क्या समझते हैं, जो कम आयु के लोगों को अधिक पक्व या अनुभवहीन, के मतलब उनमें अनुभव नहीं है, वो जोशीले नहीं है, उनको समझते हैं। वे भी वहीं अधिक आयु के लोगों को दूसरी आयु के लोगों द्वारा निष्क्रिय, असामाजिक और असामाजिक रूप से समझते हैं या जराजीर्ण समझते हैं। और ऐसे समझकर बौद्ध लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। बटलर 1980 के अनुसार आयुवाद के ही कारण दूसरे आयु के लोग वयोवृद्ध लोगों के प्रति शरणात्मक अभिवृत्ति यानी निगेटिव एटीट्यूड का प्रदर्शन करते हैं। आयु के आधार पर भी पूर्वग्रह होता है। जो ज़्यादा आयु के लोग होते हैं वो कम आयु वालों को क्या समझते हैं कि अरिपरिपक्व हैं, वो अनुभवहीन है, उनमें जोशीलापन नहीं है। और जो अधिक आयु के लोग होते हैं वो दूसरी आयु के लोगों को द्वारा निष्क्रिय और असामाजिक समझे जाते हैं। और ऐसे समझकर वो क्या करते हैं, वयोवृद्ध लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है उनके। और बटलर ने 1980 के अनुसार क्या है, आयुवाद के ही कारण दूसरे आयु के लोगों को वयोवृद्ध लोगों के प्रति शरणात्मक अभिवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्वग्रह की विशेषताएं। पूर्वग्रह की विशेषताएं क्या क्या है फ्रेंड्स? फर्स्ट इज पूर्वग्रह सीखे हुए होते हैं। पूर्वग्रह जो होते हैं वो सीखे हुए होते हैं। प्रिजुडिस आर लर्न्ड। समाज मानवविज्ञानिक ने पूर्वग्रह का वर्णन सीखे हुए व्यवहार के रूप में किया जाता है। समाज मानवविज्ञानिक ने पूर्वग्रह का वर्णन सीखे हुए व्यवहार के रूप में किया है। पूर्वग्रह का विकास कर्मश होता है। पूर्वग्रह का विकास क्या होता है? कर्मश होता है। यह जन्म के समय विद्यमान नहीं होते, जन्म के समय विद्यमान नहीं होते। पूर्वग्रह का विकास बालकों में तीसरे चौथे वर्ष ही आरंभ होता है। तीसरे चौथे वर्ष तक ही आरंभ हो जाता है। पूर्वग्रह का जो विकास है वो बालकों में यानी बच्चों में तीसरे चौथे वर्ष ही आरंभ हो जाता है। एक बालक में यह पूर्वग्रह निर्मित या विकसित होते हैं। एक बालक में होते हैं पूर्वग्रह निर्मित या विकसित होते हैं। जो पूर्वग्रह उसके परिजनों या निकट संबंधियों में पाए जाते हैं। और वो किस तरह होते हैं? जो कि उसके परिजनों या उसके निकट संबंधी जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं। गुडमैन 1952 ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि बालक में शिक्षा और अनुभव के आधार पर दूसरी जाति के लोगों और दूसरे राष्ट्र के प्रति मित्रता या शत्रुता को भावनाएं विकसित होती हैं। पूर्वग्रह को अर्जित प्रक्रिया के रूप में सभी मानवविज्ञानिक स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? पूर्वग्रह को सभी अर्जित प्रक्रिया के रूप में सभी मानवविज्ञानिक स्वीकार करते हैं और ये मानते हैं कि बालक जैसे जैसे दूसरे अति समूह प्रजाति के संपर्क में आता है, उस बालक के पूर्वग्रह उसके अर्जित अनुभवों के पर निर्भर और विकसित होते हैं। क्या कहते हैं इसको? सभी
पूर्व ग्रह को अर्जित प्रक्रिया के रूप में सभी मनोविज्ञान बालक जैसे जैसे दूसरे जाति के और समूह के प्रजाति से संपर्क करते हैं, बालक जैसे जैसे जातियों के प्रति संपर्क में आते हैं, उसी बालक में पूर्व ग्रह उसके अर्जित अनुभवों पर निर्मित और विकसित होने लगते हैं। उसी के गुण जैसे जैसे वो बच्चा उनकी जाति और प्रजातियों के रूप में आने लगता है, उनके संपर्क में आता है, वैसे वैसे उसमें पूर्व ग्रह अर्जित अनुभवों के पर निर्भर और विकसित होते हैं। पॉइंट नंबर 2, पूर्व ग्रह अर्थक्रिक होते हैं। प्रेजुडिस आर इरेशनल। पूर्व ग्रह तथ्यों पर आधारित नहीं होते। पूर्व ग्रह जो होते हैं वो तथ्यों पर आधारित नहीं होते, अथवा इस प्रकार भी कह सकते हैं कि पूर्व ग्रह तर्क पर आधारित नहीं होते। हम क्या कह सकते हैं, अथवा इस प्रकार भी कह सकते हैं कि पूर्व ग्रह जो होते हैं वो तर्क पर भी आधारित नहीं होते, तथ्यों पर भी आधारित नहीं होते और तर्क पर भी आधारित नहीं होते। पूर्व ग्रह अतिकारिक और विवेकहीन क्या होते हैं? पूर्व ग्रह अर्थकारिक और विवेकहीन होते हैं। पूर्व ग्रह अर्थकारिक और विवेकहीन यानी इरेशनल होते हैं। पॉइंट नंबर 3, पूर्व ग्रह संवेगात्मक रंग के होते हैं। प्रेजुडिस आर इमोशनली टोन्ड। पूर्व ग्रह जब धनात्मक अभिव्यक्ति से संबंधित होते हैं, जब पूर्व ग्रह धनात्मक अभिव्यक्ति से संबंधित होते हैं, तब व्यक्ति दूसरे लोगों, दूसरे समूह, दूसरी जाति और धर्मों के लोगों के प्रति स्नेह और प्रेम संबंधी व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है। क्या होता है कि जब व्यक्ति दूसरे लोगों, दूसरे समूह, दूसरे जाति और दूसरे धर्म के लोगों के प्रति स्नेह और प्रेम संबंधी व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है। दूसरी ओर जमा पूर्व ग्रह ऋणात्मक अभिव्यक्ति से संबंधित होते हैं, और दूसरी तरह के होते हैं कि जो पूर्व ग्रह हैं वो ऋणात्मक अभिव्यक्ति से संबंधित होते हैं। तब व्यक्ति दूसरे लोगों, दूसरे जाति, दूसरे समूह, दूसरे जाति और धर्म के लोगों के प्रति प्राण और विदेशों आदि संबंधित व्यवहार को अभिव्यक्ति करता है। जब पूर्व ग्रह की तीव्रता अधिक होती है, तब पूर्व ग्रह से संबंधित संवेगात्मक अभिव्यक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। जब पूर्व ग्रह की तीव्रता अधिक होती है, तब पूर्व ग्रह से संबंधित संवेगात्मक अभिव्यक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन जब पूर्व ग्रह की तीव्रता कम होती है, जब पूर्व ग्रह की जो तीव्रता है वो कम होती है, तब संवेगों की अभिव्यक्ति पद्धति दिखाई देती है। मतलब कि जब कम दिखाई देती है, बिल्कुल ही नहीं दिखाई नहीं देती है, लेकिन व्यक्ति में विचारात्मक स्तर पर विद्यमान होती है। लेकिन व्यक्ति में क्या होती है? वो विचारात्मक स्तर पर विद्यमान होती है। अमेरिका में नीनो में ही नहीं, अपने देश में भी उच्च जाति का निम्न जाति के लोगों के प्रति एक और धर्म के लोगों का दूसरे धर्म के प्रति व्यवहार बहुधा संवेगात्मक रंग से रंगा होता है। क्या होता है कि अमेरिका में नीनो लोगों के प्रति गोरे लोगों का व्यवहार बहुधा संवेगात्मक रंगों से रंगा होता है। कि जो नीनो यानी कि जो गोरे होते हैं वो और काले की वो का चलता है, वहाँ पर संवेगात्मक रंग का रंगा होता है। अमेरिका में ही नहीं, अपने देश में भी उच्च जाति का निम्न जाति के लोगों के प्रति एक और धर्म के लोगों का दूसरे धर्म के प्रति व्यवहार बहुत ही संवेदनात्मक रंग से रंगा होता है। पूर्व ग्रह संतोष प्रदान करते हैं। पूर्व ग्रह क्या करते हैं? संतोष प्रदान करते हैं। प्रेजुडिस आर सेटिस्फाइंग। पूर्व ग्रह सामाजिक दृष्टि से हानिकारक होते हैं। पूर्व ग्रह क्या होते हैं? सामाजिक दृष्टि से हानिकारक होते हैं। फिर भी एक समूह के लोगों में विद्यमान रहते हैं। इनके विद्यमान रहने का मुख्य कारण यह दिखाई देता है कि पूर्व ग्रह संतोष प्रदान करने वाले होते हैं। कि इनका दिखाई क्या देता है हमें कि मुख्य कारण क्या दिखाई देता है कि पूर्व ग्रह संतोष प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए यह हानिकारक होते हुए भी समाज के लोगों में विद्यमान रहते हैं। इसीलिए हानिकारक होने के बावजूद भी क्या होते हैं? होते हुए भी समाज के लोगों में विद्यमान रहते हैं। इन्हीं पूर्व ग्रह के कारण अक्सर हमें श्रेष्ठता की भावना का अनुभव करते हैं। इन्हीं पूर्व ग्रह के कारण क्या करते हैं? श्रेष्ठता की भावना का अनुभव करते हैं, संतोष प्राप्त करते हैं। कभी कभी यह भी देखा गया है कि पूर्व ग्रह के कारण शत्रुता और हिंसा बहाना मिलता है, और ऐसा व्यवहार करके भी हम प्रायश्चित के स्थान पर हम संतोष का अनुभव करते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि व्यवहार करने पर भी हम प्रायश्चित के
और प्रायश्चित के स्थान पर हम संतोष का अनुभव करते हैं। पॉइंट नंबर 50, पूर्वग्रह दोषपूर्ण दृढ़ सामान्यकरण पर आधारित होते हैं। Prejudices are based on fluidity and inflexible generalization. पूर्वग्रह के विचार में तर्क बुद्धि का विशेष महत्व नहीं है। पूर्वग्रह के विकास में तर्क बुद्धि का विशेष महत्व नहीं है। बहुधा व्यक्ति समाज को अपने परिजनों व निकट संबंधियों के अनुकरण के आधार पर सीखता है। इनको उक व्यक्ति अपने व्यवहार का अंग इसलिए बना लेते हैं क्योंकि उसके अनेक परिवर्जन और निकट संबंधी भी इस प्रकार के पूर्वग्रह रखते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति अपने पूर्वग्रहों में ना तो परिवर्तन करता है और ना ही परिवर्तन करने को तैयार होता है। क्या है? पूर्वग्रह दोषपूर्ण और सामान्यकरण पर आधारित होते हैं। पूर्वग्रह के विकास में तर्क वृद्धि का विशेष महत्व नहीं है। बहुधा व्यक्ति समाज को अपने परिवर्जनों व निकट संबंधियों के अनुकरण इमिनेशन के आधार पर सीखता है। इनको उक व्यक्ति अपने व्यवहार का अंग इसलिए बना लेते हैं क्योंकि उनके अनेक परिजनों और निकट संबंधी भी इस प्रकार के पूर्वग्रह को रखते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति अपने पूर्वग्रह में ना तो परिवर्तन करता है और ना ही परिवर्तन को तैयार होता है, या ना ही तो वो परिवर्तन करता है और ना ही परिवर्तन को तैयार होता है। अब पढ़ेंगे पूर्वग्रह से निपटने के उपाय। पूर्वग्रह एक नकारात्मक मनोवृत्ति होती है। पूर्वग्रह क्या है? एक नकारात्मक मनोवृत्ति है जिसका सामाजिक कुप्रभाव जैसे अंतर्वैयक्तिक संघर्ष, जाति दंगे आदि प्राय देखने को मिलते हैं। अतः समाज मनोवैज्ञानिक ने कुछ ऐसी परिविधियों एवं तरीकों का वर्णन किया है जिसके द्वारा पूर्वग्रह या उससे उत्पन्न भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसी प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। पूर्वग्रह एक नकारात्मक मनोवृत्ति होती है जिसका सामाजिक कुप्रभाव पड़ता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, जाति दंगे आदि प्राय देखने को मिलते हैं। समाज में मनोवैज्ञानिक ने कुछ ऐसी परिविधियां एवं तरीकों का वर्णन किया है जिसके द्वारा पूर्वग्रह या उससे उत्पन्न भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसी प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। फर्स्ट इज अंतर समूह संपर्क। जब पूर्वग्रही व्यक्ति तथा लक्ष्य व्यक्ति जो पूर्वग्रह का निशाना बनता है एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो पूर्वग्रही व्यक्ति को उनके बारे में समझने का अधिक मौका मिलता है। जब पूर्वग्रही व्यक्ति तथा लक्ष्य व्यक्ति जो पूर्वग्रह का निशाना बनता है, जो भी इन दोनों में से पूर्वग्रह का निशाना बनता है, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जब वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो पूर्वग्रही व्यक्ति को उनके बारे में समझने का अधिक मौका मिलता है। फलस्वरूप लक्ष्य व्यक्ति के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ अपने आप दूर हो जाती हैं। जो लक्ष्य व्यक्ति होते हैं उनके खूब सारी जो गलत फहमियाँ हो जाती हैं वो अपने आप ही दूर हो जाती हैं और व्यक्ति में पूर्वग्रह कम हो जाते हैं। पूर्वग्रह कम करने की यह विधि उस परिस्थिति में लाभकारी या प्रभावकारी होती है जहाँ पूर्वग्रही व्यक्ति तथा लक्ष्य व्यक्ति दोनों को ही समान स्तर प्राप्त हो। जब दोनों को ही कब फायदा देती है पूर्वग्रह का कम करने की यह विधि, कब प्रभावकारी होती है? जब पूर्वग्रही व्यक्ति तथा लक्ष्य व्यक्ति दोनों ही समान स्तर पर प्राप्त हो। शिक्षा। नंबर 2 इज शिक्षा। पूर्वग्रह को कम करने का एक अन्य तरीका लोगों को शिक्षित करना होता है। पूर्वग्रह को कम करने का अन्य तरीका क्या है कि शिक्षित करना होता है। जब लोगों को औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, तो अक्सर देखा जाता है कि इससे पूर्वग्रही व्यक्ति के पूर्वग्रह में कमी आती है। जब लोगों को औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है तो अक्सर देखा जाता है कि इससे जो होती है पूर्वग्रही व्यक्ति पूर्वग्रह में कमी आती है, क्योंकि ऐसी शिक्षा व्यक्ति को सही परिप्रेक्ष्य में सोचने एवं समझने का मार्ग प्रशस्त करने में सहायता करती है, मार्ग प्रदर्शित करती है कि जिससे कि वो समझ पाए। नंबर 3 पूर्वग्रह विरोधी प्रचार। पूर्वग्रह के विरोध में रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा आदि से किया गया प्रचार भी पूर्वग्रह को कम करने में काफी
सहायक हुआ है। मार्कस ने अपने अध्ययन में पाया कि प्रजातीय पूर्वग्रह को कम करने के ख्याल से बनाई गई फिल्मों को देखने से पूर्वग्रह में कमी आती है, कि जिसको हम पूर्वग्रह के विरोध में रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा आदि प्रचार भी पूर्वग्रह को कम करने में काफी सहायक हुआ है। मार्कस ने अपने अध्ययन में पाया कि प्रजातीय पूर्वग्रह को कम करने के ख्याल में बनाई गई फिल्मों को देखने से पूर्वग्रह में कमी आती है। कुछ मानव विज्ञानियों का मानना है कि पूर्वग्रह विरोधी प्रचार पूर्वग्रह को कम करने में शिक्षा से भी अधिक प्रभावकारी होता है। और कुछ मानव विज्ञानियों का मानना है कि जो पूर्वग्रह विरोधी प्रचार है वो पूर्वग्रह को कम करने में शिक्षा से भी अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि इस तरह का प्रचार प्रत्यक्ष ढंग से व्यक्ति को पूर्वग्रह कम करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि इस तरह का जो प्रचार है वो प्रत्यक्ष ढंग से व्यक्ति को पूर्वग्रह करने में के लिए प्रेरित करता है। नंबर 4 इज असंगत भूमिका। व्यक्तियों को ऐसा कार्य या भूमिका करने के लिए कहा जाए जो उसके पूर्वग्रह से मेल ना खाकर उसके ठीक विपरीत हो, कि किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य या भूमिका दी जाए जिसके करने के लिए कहा जाए जिसके वो पूर्वग्रह से मेल ना हो, कि उसके पूर्वग्रह से मेल ना हो और उसके बिल्कुल ठीक विपरीत हो, तो कुछ समय तक ऐसी भूमिका करने के बाद व्यक्ति की मनोवृत्ति बदल सकती है। इससे क्या होगा कि व्यक्ति की मनोवृत्ति बदल जाएगी और उसके पूर्वग्रह में कमी आ सकती है और उसके पूर्वग्रह में कमी आ जाएगी, इससे कमी आ सकती है। सामाजिक विधान। पूर्वग्रह को कम करने में तरह तरह के सामाजिक विधानों की भूमिका भी सराहनीय है। जब सरकार पूर्वग्रह नियंत्रण संबंधी कोई विशेष विधान या कानून बनाती है, जब सरकार के पूर्वग्रह को तरह तरह से सामाजिक विधानों की भूमिका भी सराहनीय है। जब सरकार पूर्वग्रह नियंत्रण संबंधी कोई विशेष विधान या कानून बनाती है तो इससे सामाजिक वातावरण में कुछ ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जिससे पूर्वग्रह में कमी आती है। क्या होता है, जब सरकार ऐसे कानून बनाती है तो इससे भी सामाजिक वातावरण में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जिससे कि पूर्वग्रह में कमी आती है। भारत में हरिजनों से संबंधित अनेकों तरह के पूर्वग्रह थे, जिसमें एक प्रमुख पूर्वग्रह छुआछूत था। क्या था? भारत में हरिजनों से संबंधित अनेक तरह के पूर्वग्रह थे, जिसमें से एक प्रमुख पूर्वग्रह कौन सा था? छुआछूत था। भारत सरकार ने सामाजिक विधान बनाकर छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया। भारत सरकार ने क्या किया? सामाजिक विधान बनाकर छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया, जिसके परिणाम स्वरूप हरिजनों से छुआछूत संबंधी पूर्वग्रह अब करीब करीब समाप्त हो गया। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो छुआछूत का जो था संबंधी जो पूर्वग्रह था अब करीब करीब समाप्त हो गया है। फ्रेंड्स, I hope you will enjoy the video. If you enjoy the video, so don't forget to like, share and subscribe my channel and hit the bell icon, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको कौन से टॉपिक पर पहले वीडियो चाहिए, मैं आपको उसी टॉपिक पर वीडियो बना कर दूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।